और स्टूडेंट शायद आप YouTube पे सर्च कर रहे होगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट नहीं करना है आपको, इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक क्या है बच्चों? एस्टिमेशन, क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन, यानी कि जो एग्जांपल नंबर 8 में बताया गया है, ठीक है ना। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में टॉपिक पढ़ाया है, तो इस वीडियो में यही चलेगा। पहले हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल में, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, एस्टिमेशन की हेल्प से क्यूब रूट निकालना। आप सिर्फ क्वेश्चन मत देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। तो आप YouTube पे इस तरीके से अगर सर्च करो, यहां तक पहुंच गए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के बाद एस्टिमेशन की हेल्प से, यानी कि एस्टिमेशन प्रोसेस की हेल्प से किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप निकाल लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 8 भी कवर कर लेंगे यहीं पे, और लगे हाथ हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पर करा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां हम करने क्या क्या वाले हैं। थ्रू एस्टिमेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। एस्टिमेशन मेथड की हेल्प से क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सारे एग्जांपल्स यहाँ पे कवर कर लूंगा। जैसे कि सुनिए, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8 हम यहाँ कवर कर लेंगे। अब आप चाहें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ही क्यों ना यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, या आप एग्जांपल नंबर 8 ही क्यों ना सर्च कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, ठीक है। सुनिए, तो एग्जाम्पल नंबर 8 कवर होगा क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन में। और क्या कवर होगा? आप अपनी एक्सरसाइज में आ जाइए बच्चों, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। यस सर, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पूरा देखोगे तभी सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये टॉपिक? क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। तो देखिए बच्चों, इसको मैं आपको नंबर लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हेडिंग लगी हुई है क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर, तो क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। अब देखो नंबर यहां पर दिया है 857375। क्या दिया है? 857375। तो बच्चों देखो क्या करना है आपको यहां पर। सबसे पहले आपको यहां पर एक टेबल देखनी है, इसका क्यूब रूट निकालना है। इस नंबर का हमको क्यूब रूट निकालना है। किसका? 875375 का 857375 का क्यूब रूट निकालना है एस्टिमेशन मेथड की हेल्प से। आंसर 95 आ रहा है, ठीक है। वो सब आएगा, कैसे आता है वो देखो जरा ध्यान से। प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना, वो तो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसके लिए क्या करना होता है, दिए गए नंबर को आप ले लो, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है, ध्यान से सुनिए, ये टेबल देखनी है आपको। ये टेबल हमने आपको पहले भी फिल कराई है एनसीईआरटी में, नहीं फिल करी तो आप देख लीजिए बच्चों, इतना तो सबको आता होगा। इस टेबल को देखो, यहां पर हमने क्या पढ़ा था? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। बार बार इस टेबल का यूज अभी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से चेक करो। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। तो इसमें हमको देखने वाली क्या चीज है? देखने वाली ये चीज है कि अगर आपको कोई परफेक्ट क्यूब नंबर दिया हुआ है, आई रिपीट, अगर आपको बच्चों कोई परफेक्ट क्यूब नंबर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस परफेक्ट क्यूब नंबर में, परफेक्ट क्यूब नंबर समझते हो, ये सब परफेक्ट क्यूब्स हैं, है ना। जैसे कि 1331 11 का क्यूब है भाई, 11 का क्यूब करोगे तो 1331 आएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक। सुनो, ये नंबर है, उनके क्यूब है। तो अगर आपको कोई क्यूब नंबर दिया है, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर अगर आपको दिया है, तो आपको जाके देखना है कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है। ध्यान सुनो, अगर आपके परफेक्ट क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा होगा, ठीक, तो ये जिस भी नंबर का क्यूब होगा भाई, अब सुनो, अगर ये परफेक्ट क्यूब है बेटा, तो ये क्या होंगे? ये क्यूब रूट ही तो हो जाएंगे। तो जो नंबर है ये क्यूब रूट जैसा बिहेव करेंगे। ये हमने पढ़ा होता भाई, 1 का क्यूब 1 है, तो 1 का क्यूब रूट क्या है? 1 है। 2 का क्यूब क्या है? 8 है। इतना तो आप लोगों को पता होगा लास्ट की क्लासेस में। 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 6 का क्यूब 216 है, तो 216 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखने वाली बात ये है, ध्यान समझो, देखने वाली बात ये है बच्चों कि ये जो नंबर लिखे हैं ये क्या है? क्यूब रूट्स हैं। ये क्या है? क्यूब रूट्स हैं। किसके? इन सभी नंबर्स के, ठीक। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सब इन सब नंबर के क्यूब रूट है। जैसे कि 6859 का क्यूब रूट क्या है? 19 है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप इसको नंबर बोलो या आप इसको क्यूब रूट्स बोल दो। क्या कैमरे में दिख रहा है? यस दिख रहा है। इसको आप क्यूब रूट्स बोल दो, बात क्या है सेम है। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए, अगर बच्चों आपके नंबर में, आपका जो नंबर दिया, क्यूब नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर की बात कर रहा हूं। अगर आपको जो जिसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना, तो इसका क्यूब रूट 11 आएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर दिए गए नंबर के यूनिट प्लेस पे, कहां देखना है? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस समझते हो? वंस डिजिट को देखना है। किसको देखना है? वंस प्लेस के डिजिट को देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखो वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस है ना, 100 और 1000, ठीक है ना। तो वंस प्लेस को आपको देखना है। अगर वंस प्लेस कितनी आ रही है, ध्यान से सुनिए, अगर वंस प्लेस पे 1 आ रहा है, तो इसके क्यूब रूट में वंस प्लेस पे 1 होगा। सही है। अगर वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, ठीक है, तो इसके क्यूब रूट में वंस प्लेस पे 2 आ रहा होगा, ठीक। अगर वंस प्लेस पे 7 आ रहा है, नंबर में अगर वंस प्लेस पे 7 आ रहा है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा उसके वंस प्लेस पे 3 आ रहा होगा, ठीक है। अगर वंस प्लेस पे बच्चों 4 आ रहा है, तो
इसका जो क्यूब रूट होगा उसके वंस प्लेस पे 4 होगा। और कोई एग्जांपल देख सकते हो? ये देखो, देख रहे हो 64 में भी वंस डिजिट क्या है आपकी, वंस प्लेस क्या है आपकी 4 है, तो यूनिट प्लेस पे मतलब जिस भी नंबर का ये देखो ना, देखो 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 बच्चों, 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, यस सर। तो इसके वंस प्लेस पे 4 आ रहा है, तो इसका जो क्यूब रूट है 64 का जो क्यूब रूट है उसके वंस प्लेस पे भी तो 4 आ रहा है भाई। 4 लिखा हुआ है चुपचाप, 64 का क्यूब रूट कितना है 4 है, तो 4 के यूनिट प्लेस पे 4 ही तो है। और देखो, और दिखाऊं, देखो यहां पर यूनिट प्लेस पे 1 है, तो चेक करो 1 भी एक क्या परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो 1 के यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा 1 का, 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 होगा। अब ध्यान से चेक करो, यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या था 8 था, तो 1728 का जो परफेक्ट क्यूब 1728 का जो क्यूब रूट है उसके यूनिट प्लेस पे कितना है 2 है, तो अगर 8 मिलेगा लास्ट में परफेक्ट क्यूब नंबर में, तो उसके क्यूब रूट में आपको 2 मिलेगा। यहां पे देखो, ये परफेक्ट क्यूब नंबर में यूनिट प्लेस पे 8 मिला, तो जिस भी नंबर का ये क्यूब है यानी कि इसके क्यूब रूट में आपको यूनिट प्लेस पे 2 मिलेगा। सही है। और सुनो, और एग्जांपल देते हैं आपको, 7 वाला देखो, इसके देखो यूनिट प्लेस पे कितना है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है 2197, ठीक, इसके यूनिट प्लेस पे कितना है 7 है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, 27 के यूनिट प्लेस पे भी 7 है, तो अब देखो जरा, अगर इसके यूनिट प्लेस पे 7 है तो इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 3 होगा, तो इसके क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या है 27 का 3 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे भी क्या है 3 है, ठीक। तो अब आपको पैटर्न थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर दिए गए नंबर के क्यूब रूट, अगर दिए गए नंबर सॉरी अगर दिए गया परफेक्ट नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर में अगर यूनिट प्लेस पे 5 है, ठीक, तो यहां पे देखो, यहां पे भी 125 भी परफेक्ट क्यूब है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिखाई पड़ेगा। इसका क्यूब रूट देखो 15 है, तो 15 के यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, तो 5 के यूनिट प्लेस पे तो 5 ही है, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको पहचानना है, ठीक है ना। 4096 के यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, तो इसका क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 6 होगा। इसी तरीके से यहां पे देख लो बच्चों, और कहीं 6 मिल रहा है आपको यूनिट प्लेस पे, यस 216 के यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे 6 होगा, ठीक। उसके बाद अब देखो फिर से यहां पर देखो 3 वाला रूल आ रहा है, अगर किसी नंबर के एंड में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 3, तो उसका जो क्यूब रूट होगा, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे आपको 7 देखने को मिलेगा, ठीक। यहां पे देखो, इस नंबर को देखिए, परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसके एंड में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा 7 है भाई, 7 का क्यूब 343, तो 343 का क्यूब रूट 7, तो इसके यूनिट प्लेस पे आपको 7 देखने को मिल रहा है, ठीक। उसके बाद तो इस तरीके से आप रूल बच्चों देख सकते हो, अगर यूनिट प्लेस पे आपको 2 देखने को मिल रहा है तो उसके क्यूब रूट में आपको 8 देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यूनिट प्लेस पे देखो 2 देखने को मिल रहा है, तो 512 किसका क्यूब होता है 8 का, तो 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 8, तो 8 के यूनिट प्लेस पे 8 ही तो है, ठीक। अगर आपको दिए गए नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 देखने को मिल रहा है, तो इसके क्यूब रूट में आपको 9 देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप। ये देखिए 729 के यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 729 का क्यूब रूट कितना होगा 9, तो 9 के यूनिट प्लेस पे 9 ही तो है। और अगर किसी परफेक्ट क्यूब नंबर के एंड में आपको 0 देखने को मिल रहा है, ठीक, तो इसके क्यूब रूट में आपको 0 देखने को मिलेगा, देख लीजिए 20 इसका क्यूब रूट है 8000 का, ठीक, तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। अब देखो 10,000 के यूनिट प्लेस पे कितना है 0, तो 10,000 करो, आई एम वेरी सॉरी, 1000 के यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा 1000 का, उसके यूनिट प्लेस पे भी आपको 0 देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको एक पैटर्न आपके दिमाग में होना ही चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए, ठीक है। आप सुनो, अब कह रहा सर याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, याद हो रहा नहीं याद हो रहा है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो कैसे याद होगा, आपको अगर नहीं याद हो रहा तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो क्या करोगे आप तरीका ऐसे सोचो, जैसे 1 है तो इसका क्यूब करो, बस मतलब जो नंबर दिए हुए हैं ना जिसका आपको क्यूब करना है, जो नंबर दिए हुए हैं बच्चों जिसका आपको क्यूब करना है, ठीक है, तो इस नंबर का यूनिट प्लेस लेके उसका क्यूब कर दो। जैसे 1 लिया, ये मैं ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं पहले, ठीक है। तो 1 का क्यूब हमने किया कितना आ रहा है 1, ठीक है, 1 का क्यूब 1 किया, तो दिए गए नंबर का क्यूब कर दो और यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वही उनके क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब करने पर 1 आएगा, तो इसके यूनिट प्लेस में 1 है। इधर तब मैं इधर जा रहा हूँ, 2 का क्यूब करो 8 आएगा यूनिट प्लेस पे, कितना है 8 है। अब यहाँ पे देखो यहाँ 2 आ रहा है, 12 में 2 आ रहा है, तो बस पूरे का क्यूब मत करो, बस आप 2 का क्यूब कर लो। जैसे 12 है ना, तो 12 का यूनिट प्लेस कितना है 2 है, ठीक, समझो जरा, तो 2 का क्यूब कर लो बस, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। अब 8 का यूनिट प्लेस क्या है 8, मतलब जो 12 का क्यूब होता होगा, जो 12 का क्यूब होता होगा उस नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या आता होगा 8 आता होगा। तो अब मैं इधर से इधर चल रहा हूँ, ठीक। अब सुनो, अगर 15 है हमारे पास, ठीक, तो हमने आपसे पूछा कि भाई 15 का अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर क्या आएगा ये मत बताओ, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बता दो। तो कुछ मत करो, यहां से यूनिट प्लेस ले लो 5 और 5 का क्यूब कर दो। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा,
देख लो 15 का क्यूब जो भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। तो आप इधर से इधर जाके प्रैक्टिस करिएगा थोड़ी सी, और इधर से फिर इधर आ सकते हो, यानी कि सोच सकते हो अगर दिए गए नंबर, दिए गए परफेक्ट नंबर में यूनिट प्लेस पे 5 है तो यहाँ पे जो नंबर है इसका, मतलब इसका जो क्यूब रूट है उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आएगा। ठीक, अगर आप इस चैनल को अच्छी तरीके से फॉलो करते होंगे तो इतनी मेहनत मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, पहले ही सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको। क्या कि दिया गया नंबर है और उसका क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। फिर भी अभी हमें क्यूब रूट निकालना है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो आई थिंक ये टेबल बच्चों आपको समझ में आई होगी कि यहाँ क्या चल रहा है। इसी टेबल की अभी मैं आपके सामने हेल्प लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब देखो नंबर हम लेते हैं सबसे पहले, एनसीईआरटी के ही नंबर लेते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगाएंगे हम अपनी कॉपी में, क्या, क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। ठीक, क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। अब ध्यान से चेक करो, पहला एग्जांपल है बच्चों यहां पर आपके पास 857, ओके 375। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है, एस्टिमेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, चलो अब कैसे निकालें सर। देखो कुछ नहीं करना है आपको, नंबर को लेना है और राइट से लेफ्ट की तरफ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नंबर को कॉपी कर लीजिए। ठीक, और राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट के आपको ग्रुपिंग करनी है। ये राइट है आपका, राइट से लेफ्ट चलना है, ऐसे करके चलना है और 3 डिजिट के ऊपर बार लगाना है। ये 3 डिजिट लेना है, स्क्वायर रूट में 2 डिजिट के ऊपर लगाते थे, यहाँ 3 डिजिट के ऊपर लगाएंगे। ठीक, ये देखिए लगाया और यहाँ पे लगाया। अच्छा एक बात और, अब कह रहा है कि सर अगर 2 ही डिजिट बने, मान लो ऐसा कोई नंबर है 23752, तो राइट से लेफ्ट चलोगे 3 डिजिट का ग्रुप बन गया और ये 2 डिजिट बच गए 1 2, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे बार लगा के छोड़ दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो बार लगाना आपको आ गया है। अब क्या करते हैं, ध्यान सुनो, अब इसके 2 ग्रुप बनते हैं। ठीक, एक तो ये पीछे वाला और एक आगे वाला, मतलब समझो यहां से इसको फिर से कॉपी करो। अब क्या करोगे, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, इसको उठा के यहां रखो पीछे, और ये तो यहां पे है ये। तो अब हमें क्या करना है, जो पीछे वाला ग्रुप है, ये जो पीछे वाला है जिसको यहां खिसका के हमने कर दिया। ठीक, अब देखना आपको इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पीछे वाला ग्रुप आपको क्या देगा, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो बच्चों, ध्यान से सुन लो। देखो 857 कितना है नंबर, 857 और 375। ठीक है ना, तो अगर इसका क्यूब रूट आप निकालने जा रहे हो ना सर, यस सर, तो सर यहां कोई नंबर आएगा सर, यस सर। अब यहां जो नंबर आएगा मैं बना दे रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये देखिए यहां कोई नंबर आंसर आएगा, वही आपको निकालना है एस्टिमेशन से। तो भाई उसका कुछ यूनिट प्लेस होगा ना, यहाँ पे वंस प्लेस होगा उसका कुछ, उसका कुछ वंस प्लेस होगा। तो उसके वंस प्लेस पे क्या फिल करोगे, ये हमें पीछे वाले ग्रुप से पता चलता है यहां से। अब चेक करो पीछे वाला ग्रुप बच्चों, पीछे वाले ग्रुप के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है बताओ, 5 आ रहा है। पीछे वाले ग्रुप के यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। तो अपनी टेबल में जाओ और चेक करो कि जब परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं आपके पास, कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर, तो उनके यूनिट प्लेस पे जब 5 आता है तो उनके क्यूब रूट में क्या आता है, 5 आता है। देख लो जाके, इस टेबल में आ जाओ। कहां गई टेबल आपकी, टेबल पीछे, यहाँ पे आ जाओ टेबल में। देखो कहां गई टेबल भाई, टेबल यहाँ पे, इस टेबल में आओ। देखो जब आपके पास परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं, ठीक है, अब कुछ कोई बच्चा पता है क्या बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं, भाई उससे मतलब नहीं है आपको। ठीक है, ये ऐसा करके ग्रुप तोड़ा आपको। अब आप सोचो कि इसका जो भी परफेक्ट क्यूब होता होगा, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है, ये जिस भी नंबर का क्यूब रूट होता होगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो वो हमें यहां से पता चलता है, कुछ नहीं है। आप अपने मन में सोच लो कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ऐसे सोचो 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 कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है 375। अरे भाई नहीं है, कोई बात नहीं, आप सोचो। ठीक, और आप टेबल में जाओ। तो आप जैसे ही टेबल में जाओगे यहाँ पे, अब आप टेबल में जाके देखो कि जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर हैं उसमें जब यूनिट प्लेस पे 5 आता है, जाके देखिए ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर हैं आपके, ये सब और ये सब, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये सब क्या है आपके परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। ठीक, परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब, और ये उनके क्यूब रूट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर है स्टूडेंट्स, उनके यूनिट प्लेस पे जब 5 आता है तो उनके क्यूब रूट में क्या आता है, तो चेक करो। ये एक परफेक्ट क्यूब है 3375, तो इसके क्यूब रूट में ये रहा इसका क्यूब रूट। ठीक, इसका क्यूब रूट ये रहा, ये क्यूब है और ये क्या है क्यूब रूट। तो इसके क्यूब रूट में कितना आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। और दिखाऊं, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 5, तो इसके क्यूब रूट में भी तो यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है हमको, हमको क्या करना है, जाके चेक करना है। तो हमें सोचना है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, और सोचना है कि ये अगर परफेक्ट क्यूब नंबर होता तो
इसके क्यूब रूट में, अरे भाई सोचो ना, सोचो इसके क्यूब रूट में, हालांकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, बस सोचो आप कि इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या आता, यहाँ कोई नंबर आता, और उसके यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे क्या आता, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता, 5 आता। तो बस वही ले जाके यहाँ पर आपको फिल कर देना। अभी 2-4 एग्जांपल कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, तो ये मिला हमको वंस प्लेस वाला डिजिट। अब टेंस प्लेस वाला डिजिट हमको कैसे मिलता है, वो कैसे मिलता है, वो मिलेगा आपको स्टार्टिंग वाले ग्रुप से, इससे मिलेगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसको चेक करना है। ठीक, अब इसमें जो है ये नंबर जो आता है 857, ठीक है, आपको चेक करना है कि ये कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, टेबल में जाइए। 857 कौन से दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है, 857। तो जवाब है 857 किसके किसके बीच में आएगा, 729 और 1000 के बीच में। सही है, 729 और 1000 के बीच में, चेक कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 729, ये देखिए 729 से तो ये बड़ा होगा कौन, 857, लेकिन 1000 से ये छोटा होगा। ठीक है ना, आपको चेक करना है कौन से दो ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर हैं 729 और 1000 जिसके बीच में ये आता है। तो 857 इज ग्रेटर देन 729 बट लेस देन 1000। ठीक है ना, इतना चेक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है, ध्यान सुनिए, अब आपको इसमें क्यूब रूट लेना है। ठीक, इस इनइक्वालिटी में आपको क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। यहाँ पे आ जाओ, इसमें आपको क्यूब रूट लेना है। कैसे लेते हो क्यूब रूट, ये देखो यहाँ पे किया और ये छोटा सा 3 लिखा क्यूब रूट, यहाँ पे किया ये छोटा सा 3 लिखा और यहाँ लिखा छोटा सा 3 लिखा। ठीक है ना, अब सुनो, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं, फिर भी मैंने क्यूब रूट लगा दिया, कोई बात नहीं। अब 729 का क्यूब रूट क्या होता है, टेबल में जाके देखो, 729 का क्यूब रूट क्या होता है, 729 का क्यूब रूट क्या है, 9 है भाई। 9 का क्यूब 729, तो 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, सो इसका क्यूब रूट आपको यहां पर लिख लेना है और आपको 857 लिखना है, क्यूब रूट ऐसे लिख लो। अब बताओ 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 10। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से जो छोटा वाला नंबर होता है बच्चों, ठीक, इन दोनों में से छोटा वाला नंबर कौन सा है, बताओ 10 छोटा है कि 9 छोटा है। तो जो स्मॉलर नंबर होता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो स्मॉलर नंबर होता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो 9 और 10 में बच्चों कौन छोटा होता है, 9। कहने का मतलब है कि दिया गया नंबर जिन भी दो परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बीच में आता है, उन दोनों परफेक्ट क्यूब नंबर का जो छोटा वाला नंबर होता है ना, उसका जो क्यूब रूट होता है ना, ठीक है, इसको हमको लेकर यहां पर फिल कर देना है। लो खत्म। यानी कि इस नंबर का क्यूब रूट कितना होता है, 95। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूं बच्चों यहां पर कि 95 का अगर आप क्यूब करोगे, ठीक, यानी कि 95 इंटू 95 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 857 और 375। तो अगर भाई 95 का क्यूब इतना है तो इसका क्यूब रूट यही तो होगा 95। तो इस नंबर का क्यूब रूट 95 है। आइए मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा भी देता हूं, ऐसी क्या बात है। ठीक है, देखिए अभी और एग्जांपल कराएंगे, टेंशन मत लो। 95 इंटू 95 इंटू 95, ठीक, कितना आ रहा है, 857375 आ रहा है। इस तरीके से हम एस्टिमेशन से क्यूब रूट निकालते हैं। आइए हम आपको और एग्जांपल देते हैं। पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके चलिए, अब देखिए बच्चों, अब आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है ना, वो है आपकी एनसीईआरटी से ही लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 ही ले लीजिए आप अपनी बुक में, है ना, पेज नंबर 115 पे एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। चलो, सो पेज नंबर 115 पर हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल नंबर 8 कर लिया, करेक्ट। चलो, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है बच्चों, कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576 थ्रू एस्टिमेशन। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करो बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स आइए एग्जांपल नंबर 8 फिर से करते हैं। पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो सारा चला गया। चलो एग्जांपल नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो, ये वाला नंबर तो मैंने आपको बता दिया 857375, ठीक है ना। चलो, अब एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं आपका एनसीईआरटी का, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था इसी वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 8 और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दूंगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में बच्चों देखो नंबर क्या दिया है आपको, कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576 थ्रू एस्टिमेशन प्रोसेस, ठीक है, थ्रू एस्टिमेशन प्रोसेस, ठीक है ना। चलो, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको ये नंबर लेना है, ठीक है ना।
कॉपी करना है। उसके बाद राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट के आपको पेयर बनाने हैं, ठीक है ना। पेयर का मतलब है ग्रुपिंग करनी, 3 डिजिट पेयर तो नहीं, 3 डिजिट का ग्रुपिंग करना है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट और ये बचा आपका 2 डिजिट, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से इसको कॉपी करेंगे, ठीक। अब ध्यान से सुनो, लिख लेते हैं कि हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। ये इस तरीके से 1 7 5 7 6, ओके। और यहां से हम छोटा सा 3 लिखेंगे, यानी कि क्यूब रूट इज इक्वल्स टू, अब यहां हमको करना है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स। अब सुनो, अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों यहां पर हमको करना है, मतलब इसका क्यूब रूट निकाल के यहां पर लिखना है वंस प्लेस का डिजिट, वंस प्लेस का डिजिट, ठीक। और यहां हमको लिखना है क्या, टेंस प्लेस का डिजिट। अब सर ये कैसे आएगा, तो ध्यान से चेक करो, आपको करना कुछ नहीं, ये जो पीछे वाला ग्रुप है इसको आप यहां खिसका लो, ठीक। और बेचारा 17 अकेले बच जाएगा, कोई बात नहीं। तो जो पीछे वाला 5 7 6 वाला ग्रुप है ये आपको क्या देगा, वंस प्लेस का डिजिट देगा। आप कैसे देगा, सोचो ध्यान से। ये जो नंबर है आपका 5 7 6 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन सोचो कि ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना। सोचो कि क्या है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, तो इसके एंड में कितना आ रहा है, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब अपनी टेबल में जाओ, ठीक। तो ये रही आपकी टेबल, यहां पे आ जाइए। इस टेबल में चेक करो कि कोई परफेक्ट क्यूब नंबर जो 6 से एंड हो रहा हो उसको देखो। तो बच्चों ऐसे आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए ये वाला नंबर है आपके पास 4096 है, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 6 से एंड हो रहा है। तो इसके क्यूब रूट में, इसका क्यूब रूट क्या है 16, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और देखो ये वाला नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है 216, ठीक। ये किससे एंड हो रहा है, 6 से, तो इसका जो क्यूब रूट है 6, उसके भी यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। यानी कि अगर हम ऐसा मन में सोच लें, सोचो सोचो, ऐसा सोचना पड़ेगा कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है भाई, 5 7 6 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन सोचो कि है। तो अगर ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है तो इसके क्यूब रूट में, अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर है तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है, उनके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे 6 ही तो आता है। तो इसके ये आपको यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 6 देगा, ऐसा आप सोचो, ठीक। अभी 2-3 एग्जांपल और करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वंस प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे क्या फिल करेंगे, 6। अब टेंस प्लेस कैसे मिलेगा, तो वो आपको यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब आप सोचो कि ये जो 17 है, ठीक है, ये कौन से दो लगातार आने वाले परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बीच में आ रहा है। आई रिपीट, 17 कौन से दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में आता है, तो जवाब है देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और 2 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है, 3। तो 3 का क्यूब क्या आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि कितना आता है, 27 आता है। तो ये जो आपका 17 है, 8 और 27 के बीच में तो आ रहा है। चेक कर लीजिए, ये जो 17 है ये 8 से तो बड़ा है, लेकिन ये 27 से छोटा है, ठीक है। तो 17 इज ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 27। तो बच्चों ध्यान से चेक करना है। अब आपको ये जो आपके नंबर्स हैं, ये दोनों कौन से, 8 जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, पीसीएन है, परफेक्ट क्यूब नंबर। पीसीएन का मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर, ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको चेक करना है इन दोनों में से छोटा कौन, ठीक है। जो छोटा होता है, जो स्मॉलर होता है, तो ये 8 स्मॉलर है भाई, सीधी सी बात है। 8 और 27 में से छोटा कौन, 8। तो 8 क्या है, स्मॉलर है। जो स्मॉलर नंबर होता है ना उसका क्यूब रूट ले लो, तो 8 का क्यूब रूट ले लो। अब 8 का क्यूब रूट तो सबको पता है भाई, 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2। तो स्मॉलर नंबर का जो क्यूब रूट होता है वही हमको फिल करना है कहां, टेंस प्लेस पे। यानी कि बच्चों, यानी कि बच्चों, यानी कि बच्चों यहां हम क्या फिल करेंगे, 2। अब सुनो, आपकी एनसीईआरटी में कहता है चेक इट, मतलब चेक करो इसका आंसर सही है। हाँ आओ चेक करते हैं। यानी कि अगर हम 26 का बच्चों क्यूब करें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 26 इंटू 26 इंटू 26, तो आंसर कितना आना चाहिए, 17576। आइए मैं आपको कैलकुलेटर से चेक करा देता हूं, लेकिन आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे 26 को 26 से, जो आंसर आएगा उसको फिर से 26 से। सो 26 इंटू 26 इंटू 26 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए, आपके पास आ रहा है 17576 ही तो आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का ये मतलब है कि 26 का ही क्यूब क्या होता है, 17576। यानी कि इसका जब आप क्यूब रूट लोगे, इसका जब आप क्यूब रूट लोगे, देखिए इसका क्यूब रूट लोगे तो 26 ही तो आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो बस ये आंसर हमारा वेरीफाइड हो गया है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और तो नहीं दिया है, देखते हैं एनसीईआरटी में, नहीं। अब हम चलेंगे बच्चों सीधे 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलो सबसे पहला नंबर हम लेते हैं, आपका कह रहा है कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 1331 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। कह रहा है कि कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आप इसका क्यूब रूट एस्टिमेशन मेथड से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना। वैसे तो आपको पता है कि 1331 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, यानी कि इसका क्यूब रूट 11 आपको याद होगा, मुझे पता है, लेकिन कह रहा है एस्टिमेशन से निकाल के दिखाओ। तो क्या करेंगे, इस नंबर को लेंगे, ठीक, 1331। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को एक बार फिर से कॉपी करेंगे, ठीक है।
राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट के ग्रुप करने, तो राइट से लेफ्ट ये 3 डिजिट के ग्रुप कर लिया, 1 बेचारा अकेला बच गया, कोई बात नहीं है, ठीक। और यहां पर बच्चों आप लिख के छोड़ दोगे क्या, 1 3 3 1, और यहां पर हम छोटा सा 3 लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब कि क्यूब रूट इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। अब सुनो, अब यहां पर बच्चों हमको क्या करना है, यहां पर हमको फिल करना है वंस प्लेस, ठीक है, और यहां हम फिल करेंगे क्या, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस, ठीक है ना। अब सुनो, मैंने आपको बताया है क्या करेंगे, इसको हम फिर से कॉपी करेंगे और इसके 2 ग्रुप्स बनाएंगे, यानी कि पीछे वाला ग्रुप, ये जो पीछे वाला ग्रुप है इसको खिसका के इधर कर लिया, ये आपको क्या देगा वंस प्लेस, और जो आगे बच गया बेचारा 1 अकेला वो आपको क्या देगा टेंस प्लेस, ठीक है। अब ये देखो 3 3 1, अब सोचो सोचो सोचो, ऐसा सोचो भाई 3 3 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, मुझे भी पता है आपको भी पता है, लेकिन सोचो अगर ये 3 3 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो टेबल में जाके देखिए कि जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 1 आता है तो उनके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या आता है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। एक तो नंबर आपका ये आपको दिखाई पड़ रहा है, परफेक्ट क्यूब नंबर है 1 3 3 1, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1, तो इसका जो क्यूब रूट है ना उसके भी, इसका क्यूब रूट 11 है, 11 के यूनिट प्लेस पे भी कितना है 1 है, ठीक। अब सुनो 1, ये देखिए 1 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक भाई 1 क्या है, 1 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 के यूनिट प्लेस पे 1 है, तो इसके क्यूब रूट में चले जाओ, 1 का क्यूब रूट 1 ही तो होता है, तो उसके भी यूनिट प्लेस पे 1 है, यानी कि अगर किसी नंबर में, किसी परफेक्ट क्यूब नंबर में अगर आपको यूनिट प्लेस पे 1 दिख रहा है तो इसके क्यूब रूट में भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि ये आपको क्या देगा 1 देगा, तो हम यूनिट प्लेस पे यानी कि 1 प्लेस पे 1 फिल कर देंगे। लो अब यहां पे आ जाओ, अब ये बड़ा मजेदार है, ये 1 अकेला बच गया, अकेला बच गया। अब आप सोचोगे कि ये जो 1 है ये कौन से 2 परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बीच में आता है, तो जवाब है किसी के बीच में नहीं आता भाई, 1 का क्यूब तो 1 होता है, उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, तो 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 जो है ऐसा थोड़ी ना कि 1 1 से बड़ा है और 8 से छोटा, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे आप यहाँ पर। आप क्या करोगे, ये बड़ा मजेदार है, सुन लो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर अकेला यहाँ बच जाता है वो खुद ही क्या होता है, वो खुद ही क्या होता है, वो खुद ही पीसीएन होता है, वो खुद ही परफेक्ट क्यूब नंबर होता है भाई। चेक कर लो ना, 1 क्या है, 1 खुद ही आपका क्या नाम है परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है ना। सो आप क्या करोगे, आप इसका क्यूब रूट ले लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आप इसका क्या ले लोगे, क्यूब रूट इसका आप ले लोगे इसी का, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, ये खुद ही परफेक्ट क्यूब नंबर है तो इसका आप क्या ले लोगे, क्यूब रूट ले लोगे, ठीक। अब इसमें आपको स्मॉलर लार्जर नहीं चेक करना है, 1 खुद ही परफेक्ट क्यूब नंबर है भाई, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो आप 1 का ही क्यूब रूट ले लोगे तो 1 आ जाएगा, तो जो आएगा उसको आप यहां फिल कर दीजिए। ये थोड़ा स्पेशल था, ठीक है, समझ में आई बात, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको छोटा बड़ा नहीं चेक करना है, ठीक है ना भाई। मान लो कि अगर मेरे पास यहाँ पर अकेला नंबर बचा होता 2, तब हम चेक करते कि 2 किसके बीच में आ रहा है, 1 क्यूब और 2 का क्यूब, यानी कि 8 के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब 2 जो है, अगर 2 बचा होता अकेला यहाँ पे 1 की जगह, तो 2 परफेक्ट क्यूब नंबर 1 और 8 के बीच में आता, फिर हम 1 का क्यूब रूट ले लेते 1, तो हम 1 फिल करते, वैसा होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 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 ये 1 अकेला ही बच गया, तो ऐसा याद रखना जब 1 अकेला बच जाएगा ना तो ये अपना खुद ही परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इसी का क्यूब रूट ले लोगे आप, खत्म। तो 1 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1, और इसको ले जाके यहाँ फिल कर दोगे, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं है। वीडियो पॉज करके नोट करिए, और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 11 का अगर आप क्यूब करोगे सो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा 1331, यानी कि 1331, तो 1331 का क्यूब रूट लोगे तो 11 ही तो आएगा, ठीक है ना। चलो नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया, चलो अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं। अच्छा इसका आंसर भी लिख लो, आंसर भी लिखते चलिए लगे हाथ, ठीक है ना। चलो सो आंसर भी हम इसका लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ 1331, ठीक है ना, तो ये क्यूब रूट कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नंबर लेंगे हम, क्या है 4913, ठीक है ना, वही कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913। चलो भाई अब फटाफट करते हैं 4913, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट और 4 अकेला बच जाएगा, अब इसके 2 ग्रुप्स आप कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये इसको इधर लिखा, ये आपको क्या देगा टेंस प्लेस, सॉरी वंस प्लेस, ठीक है, और ये आपको देगा टेंस प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे लिख के हम छोड़ देते हैं क्यूब रूट ऑफ 4913, ठीक है सुने, छोटा सा 3 लिखेंगे, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ओके। सो यहाँ से देखो, यहाँ पे आएगा आपके पास क्या, यहाँ आएगा आपके पास वंस प्लेस का डिजिट, और यहाँ आएगा आपके पास क्या टेंस प्लेस का डिजिट। तो देखते हैं कैसे फिलिंग होगी।
वंस प्लेस को फिल करने के लिए ये जिम्मेदार होगा। अगर ये 913 क्या होता, परफेक्ट क्यूब होता, सोचो ऐसा। तो इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, जाके टेबल में चेक करो जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चों 4913 के यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, तो इसका जो क्यूब रूट है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है। इसी तरीके से आप देखोगे 343 के जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, तो इसके क्यूब रूट में क्या है यूनिट प्लेस पे 7 है। तो यानी कि जब परफेक्ट क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 होता है तो उसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या होता है 7 होता है, ठीक है। तो यहां पे भी देखिए अगर आप देखोगे तो अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर होता है ऐसा सोचो तो यूनिट प्लेस पे 3 है, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या होता है 7 होता, ठीक। तो हम यहाँ 7 फिल कर देंगे, ठीक। अब सुनो, अब टेंथ प्लेस को कौन फिल करेगा, ये 4 की हेल्प से फिल करेंगे, मतलब 4 नहीं फिल करेगा, 4 की हेल्प से फिल करेंगे। अब सुनो 4 कौन से दो कॉन्सेक्यूटिव परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बीच में आता है, तो जवाब है 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है, और 1 का क्यूब कितना होता है आपका 1 ही होता है, यानी कि 1 और 8 के बीच में आता है, तो 4 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 8, ठीक है। तो ये देखो ये 1 क्या है, 1 एक पीसीएन है, पीसीएन मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर है, सही है। और 8 क्या है, 8 भी आपका एक पीसीएन है, पीसीएन मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब आप चेक कर लो इन दोनों में से छोटा कौन, 1 छोटा है या 8 छोटा है, तो जवाब है 1 स्मॉलर है, 1 क्या है आपका स्मॉलर है। तो जो छोटा नंबर होगा ना उसको हम ले लेंगे और उसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो 1 का ये छोटा नंबर है 1 का क्यूब रूट लोगे, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, कैसे पता सर 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आंसर आएगा यानी कि छोटे नंबर का जो क्यूब रूट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम यहां पर फिल कर देंगे, ये लीजिए। यानी कि आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 17 आ रहा है, और हम आपको वेरीफाई भी फटाफट करके दिखा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान चेक करो, अगर आप 17 का क्यूब करोगे, 17 का अगर आप क्यूब करोगे तो 4913 ही तो आएगा भाई, चेक कर लो 17 इंटू 17 इंटू 17, ठीक। 4913 तो 4913 का क्यूब रूट 17 ही तो होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया है, नोट कर लीजिए। देखिए 4913 का क्यूब रूट कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 12 क्या है 12167 का हमको क्या करना है क्यूब रूट लेना है। तो चलिए इसका आंसर मैं करके दिखाता हूं, बट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखिए बच्चों, चलो नंबर क्या है आपके पास 121 कॉमा लगाए, मतलब नेक्स्ट नंबर है ना 12167। चलो अब क्या करेंगे, हम इस नंबर में ग्रुपिंग करेंगे, 3 डिजिट का ग्रुप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेते हैं भाई, चलो ये नंबर है, सो 12167। अब देखो राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है 3 डिजिट, और ये 12 अकेला बच गया, कोई बात नहीं। अब इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे, मतलब यहाँ कॉपी किया, ठीक, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हम क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं किसका 12167 का, इज इक्वल्स टू में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ पर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम फिल करेंगे क्या वंस प्लेस, समझ जाना वंस प्लेस, ठीक है, और यहाँ हम फिल करेंगे क्या टेंस प्लेस, टेंस प्लेस का डिजिट, ठीक। अब देखो वंस प्लेस को देने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, पीछे वाला ग्रुप, यहाँ पे आ जाओ। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, टेबल में चले जाओ, ठीक। और देखो जरा कि नंबर के यूनिट प्लेस पे जब 7 आता है, जैसे कि ये नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे जब 7 आता है, ठीक, परफेक्ट क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 आता है, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे 3 आता है। और देखो 27 में देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7, तो इसके क्यूब रूट में 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 3, यानी कि आपको 3 लेना है। तो देखो अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर होता तो इसके यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या आता 3 आता, तो हमको वंस प्लेस पे क्या फिल करना है 3 फिल करना है। अब यहाँ पे आओ 12 कौन से दो परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बीच में आता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 2 के बाद 3 आता है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। यानी कि जो 12 है बच्चों आपका, ठीक है, ये आ रहा है किसके किसके बीच में, यानी कि 8 से तो ये बड़ा है और 27 से तो ये छोटा है। अब सुनो ये भी आपका क्या है पीसीएन है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक, और ये भी क्या है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर। अब इन दोनों में से छोटा कौन, चेक करो 8 लेस मतलब 8 स्मॉलर है या 27, तो सबको पूरी दुनिया को पता है 8 स्मॉलर है, ठीक, 8 छोटा होता है 27 से, तो 8 को ले लो, 8 का क्यूब रूट ले लो। सो 8 का क्यूब रूट करो कितना आ जाएगा 2, भाई चेक कर लो ना, 2 का क्यूब रूट 8, तो 8 सॉरी 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब रूट करो कितना आ जाएगा 2, तो 2 आ गया। ये जो 2 आ गया यही इसी को हम यहाँ फिल कर देंगे, ये लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों 23 का क्यूब कितना होता होगा, आइए मैं चेक करा देता हूँ, 23 का क्यूब कितना होता होगा 12167, तो 12167 का क्यूब रूट लोगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर से मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, उसका आंसर आएगा 23 इसका क्यूब रूट, ठीक है ना। और देखते हैं
23 इंटू 23 है ना। एग्जाम में अगर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो आप 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके खुद से दिखाओगे साइड में, है ना। कितना आ रहा है 12167, यानी कि बिल्कुल सही हमारा आंसर है। ओके, कर लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट पार्ट करके दिखाता हूं। कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कर लीजिए। कर लिया, चलो अब देखो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट नंबर है, ठीक है। सो जो लास्ट नंबर है आपका वो है आपके पास 32768, 32768। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 32768 में राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट का ग्रुप करेंगे, 3 डिजिट का ग्रुप 1 2 3, और 32 बेचारा अकेला बच गया तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब ये पीछे वाला जो ग्रुप है इसको साइड में कर लेंगे, ठीक। पीछे वाला ग्रुप आपको टेंस प्लेस का डिजिट देगा, यानी कि जो क्यूब रूट निकालोगे आप किसका 32768 का जो आप क्यूब रूट निकालोगे बच्चों, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर ध्यान से चेक करो, यहाँ पर बच्चों यहाँ आएगा क्या आपका वंस प्लेस, सही है, और यहाँ आएगा आपका क्या टेंस प्लेस का डिजिट, टेंस प्लेस का डिजिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो जरा, अब ये वैसे तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, लेकिन सोचो अगर होता तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 8। जाके टेबल में देखिए, जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 8 आता है तो उनके क्यूब रूट में क्या आता है यूनिट प्लेस पे, चेक करो। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है 1278, इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक। अब देखो 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 8 के यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, तो इसके क्यूब रूट में कितना आ रहा है, इसके क्यूब रूट में भाई 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 2 के यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, यानी कि जब परफेक्ट क्यूब नंबर में यूनिट प्लेस पे 8 होता है तो उसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या होता है 2 होता है, तो यहां हम क्या फिल करेंगे 2 फिल कर देंगे, ठीक। अब सुनो 32 कौन से दो परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बीच में आता है, तो जवाब है 3 का क्यूब कितना होता है 27 भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 4, 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों 64, है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि जो 32 बचा आपका ये आता है 27 परफेक्ट क्यूब और 64 परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में। ये क्या है आपका पीसीएन है, क्या है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है, और 64 भी क्या है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब सुनो इन दोनों में से छोटा कौन, तो जवाब है 27 स्मॉलर है, तो जो स्मॉलर होगा ना स्टूडेंट्स उसका क्यूब रूट ले लीजिए, तो 27 का आप क्यूब रूट लोगे। अब बताओ 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 का क्यूब 27, तो 27 का क्यूब रूट 3 होता होगा, ठीक 3, यानी कि हम बच्चों यहां पर क्या फिल कर देंगे 3 फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब कि 32768 का जो क्यूब रूट है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर में कर देता हूं 32768 का जो क्यूब रूट है वो कितना होता होगा 32। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप आंसर चेक कर सकते हो, अगर हम 32 का क्यूब करें यानी कि 32 इंटू क्या कर दें 32 कर दें, तो आंसर आएगा 32768। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, यानी कि इसका क्यूब रूट कितना होगा 32 ही तो होगा, चेक कर लीजिए 32 इंटू 32 इंटू 32, ओके कितना आ रहा है 32768 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स 32768 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एस्टिमेशन प्रोसेस से मैंने आपको क्यूब रूट बच्चों यहाँ निकालना सिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके चलो बहुत बढ़िया है। नाउ स्टूडेंट्स यस, जो नेक्स्ट वीडियो हो रहा होगा एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप जाइए चैनल पे विजिट करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।